जमशेदपुर के बहरागोड़ा स्वर्णरेखा नदी में मिले तीसरे बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। सेना की टीम ने सफलतापूर्वक बम को डिफ्यूज किया है। कैमरे में कैद जोरदार धमाके की ये तस्वीरें जमशेदपुर की हैं, जहां स्वर्णरेखा नदी किनारे मिला विशालकाय बम को सेना की टीम ने सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया है। करीब 227 किलो वजनी इस खतरनाक बम ने इलाके में कई दिनों तक दहशत का माहौल बनाए रखा था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय सेना की विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया और सोमवार से ही पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर छावनी में तब्दील कर दिया गया। आम लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी गई और हर स्तर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सेना की टीम ने 2 दिनों तक लगातार बम का तकनीकी निरीक्षण किया। उसकी विस्फोटक क्षमता और संभावित खतरे का बारीकी से आकलन किया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये बम द्वितीय विश्व युद्ध के समय का हो सकता है और दशकों पुराना होने के बावजूद इसमें भीषण विस्फोट की क्षमता मौजूद थी। लेकिन सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए विशेषज्ञों ने बुधवार को इस बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। इस बड़ी कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि एक बड़ा हादसा टल गया। आरा में भोजपुरी स्टार आम्रपाली दुबे का जलवा दिखा। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी, जहां अपने गानों और अंदाज से फैंस को दीवाना बना दिया। ये तस्वीरें भोजपुर की है, जहां आरा शहर में उस वक्त जबरदस्त उत्साह देखने को मिला जब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। गोपाली चौक स्थित निजी कार्यक्रम में जैसे ही आम्रपाली के आने की खबर फैली, फैंस की भारी भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी। कई लोग घंटों तक सड़क पर इंतजार करते रहे। आम्रपाली के पहुँचते ही आयोजकों ने उनका भव्य स्वागत किया। फूलों के गुलदस्ते के साथ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमाएं और राम मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। मंच पर आते ही आम्रपाली दुबे ने अपने खास अंदाज में भोजपुरी में दर्शकों का अभिवादन किया और कहा, का हो आरा जिला ठीक बानू जैसे संवाद से माहौल में जोश भर दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सुपरहिट गाने हटे हटवले, न हटे नजरिया हो और जान मारे हो मरून कलर सड़िया गाकर फैंस का दिल जीत लिया। विश्व अर्थ डे के मौके पर बोकारो में वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें आम से लेकर खास तक ने हिस्सा लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर बोकारो में नमामि गंगे योजना के तहत जिला गंगा समिति ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया। इस वॉकथॉन में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर स्वच्छता और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम की अगुवाई उपायुक्त अजय नाथ झा ने की। वहीं डीटीसी शताब्दी मजूमदार, चास नगर निगम के मेयर भोलू पासवान और डिप्टी मेयर पूजा कुमारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वॉकथॉन के बाद गरका नदी स्थित हेल्पिंग हैंड छठ घाट पर सफाई अभियान भी चलाया गया, जहां लोगों ने खुद आगे आकर सफाई कर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान लोगों को ये संदेश दिया गया कि पृथ्वी को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है और हमें इसे बचाने के लिए अभी से प्रयास करना चाहिए। अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर संघर्ष बढ़ सकता है। ऐसे में जागरूकता और सतत प्रयास बेहद जरूरी है। सीतामढ़ी में बेखौफ अपराधियों का आतंक देखने को मिला है, जहां दिन दहाड़े महिला से ट्रेन की स्नैचिंग की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद छिनतई की ये तस्वीरें सीतामढ़ी से सामने आई हैं, जहां नगर थाना क्षेत्र के सीताराम चौक पर दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने एक महिला को अपना निशाना बना लिया। सुबह करीब 8:45 शहर का व्यस्त इलाका, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाश अचानक पहुंचे और महिला के गले से सोने की चैन झपट कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद महिला शोर मचाती रह गई, लेकिन तब तक अपराधी आंखों से ओझल हो चुके थे। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पुलिस सिर्फ गश्ती के दावे करती है, लेकिन हकीकत में सड़कों पर पुलिस नजर नहीं आती। यहां तक कि लोगों ने यह भी कहा कि यदि पुलिस कप्तान खुद अचानक इलाके में निकल जाएं, तो भी गश्ती करती पुलिस ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
अप्रैल में ही गर्मी ने तेवर दिखा दिए हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। पटना में लोग गर्मी से बचने के लिए सत्तू का सहारा ले रहे हैं। अप्रैल का महीना और गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बिहार के ज्यादातर जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और हालात ये कि लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने साफ चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में गर्मी और भी विकराल रूप ले सकती है। कई इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में पटना समेत कई शहरों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पारंपरिक उपायों की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। खासकर सत्तू, जो अब लोगों के लिए राहत का सबसे बड़ा सहारा बन गया है। सड़क के किनारे ठेलों पर सत्तू के शरबत पीते हुए लोग गर्मी से राहत पाने की कोशिश करते नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि सत्तू न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। डॉक्टर भी मानते हैं कि इस भीषण गर्मी में सत्तू, नींबू पानी और अन्य घरेलू पेय पदार्थ शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। हालांकि बढ़ती गर्मी के बीच प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। बेउर में सिपरा में लूटकांड के आरोपी से भिड़ंत हुई है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। पटना के बेउर थाना क्षेत्र का यही वो सिपारा जगह है जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक रामकृष्ण नगर लूटकांड के आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस को जैसे ही सुराग मिला, टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और पीछा करने के दौरान एक अपराधी को गोली मार दी गई। गोली उसके पैर में लगी, जिससे वो घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। घायल अपराधी की पहचान दिलीप कुमार के रूप में हुई है, जो बेउर के ब्रह्मस्थानी इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने उसे तुरंत इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। इस मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर अन्य अपराधियों की तलाश भी तेज कर दी है। ऐसे में पटना पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिसने लूटकांड के आरोपी को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस गैंग के बाकी गुर्गों तक कब पहुँचती है और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे कब पहुँचाती है। पटना में जयप्रकाश नगर में बड़ा हादसा हुआ है। अचानक सड़क धंसने से पोकलेन मशीन पलट गई। मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। भ्रष्टाचार की पोल खोलती ये तस्वीरें राजधानी पटना से सामने आई, जहां अचानक सड़क धंसने से बड़ा हादसा हो गया। घटना उस वक्त हुई जब इलाके में निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया। वहां काम कर रही पोकलेन मशीन बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास मौजूद लोग घबराकर इधर उधर भागने लग गए। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन ये हादसा कई बड़े सवाल जरूर खड़े कर गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने में जुट गए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सड़क निर्माण में किस तरह की सामग्री और तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा था कि सड़क इतनी आसानी से धंस गई। क्या निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई या गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ? कुल मिलाकर ये घटना न सिर्फ एक बड़ा हादसा है, बल्कि निर्माण कार्यों की निगरानी और गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे में लापरवाह और जिम्मेदार लोगों को चिन्हित कर संबंधित विभाग को कार्रवाई करने की जरूरत है। रांची में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात शूटर सत्यम पाठक को गोली लगी है। भागने के दौरान पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। ये तस्वीरें रांची की है, जहां पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच हुई मुठभेड़ ने सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि पुलिस को लंबे समय से तलाश रहे कुख्यात शूटर सत्यम पाठक को आखिरकार दबोच लिया है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी और मुठभेड़ के दौरान सत्यम पाठक को गोली लगी। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। सत्यम पाठक का नाम पंडरा में हुए भार्गव सिंह हत्याकांड समेत कई संगीन मामलों में सामने आ चुका है। लंबे समय से फरार चल रहा था। आखिरकार पुलिस की सटीक कार्रवाई और तत्परता के चलते उसे पकड़ लिया गया। ये घटना एक बार फिर दिखाती है कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस किस तरह से सख्ती से कार्रवाई कर रही है। साथ ही साथ रांची पुलिस की इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिसने कुख्यात अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां छतरपुर के जटाशंकर धाम में आस्था के बीच डर का माहौल दिखा। मंदिर परिसर में बंदरों के आतंक से श्रद्धालु परेशान हैं। छतरपुर के प्रसिद्ध जटाशंकर धाम में इन दिनों आस्था के बीच डर का साया मंडरा रहा है। जिसे बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता है, वही धाम अब बंदरों के आतंक से जूझ रहा है। मंदिर में दर्शन करने पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर बंदरों की टोलियां लगातार हमला कर रही हैं। प्रसाद और सामान छीनने के साथ साथ कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं ये बंदर। हालात ऐसे हैं कि मंदिर परिसर में दहशत का माहौल बन गया है और श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन करना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंदरों का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बंदरों को पकड़ने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि लोग बिना डर के दर्शन कर सकें। पूर्वी चंपारण से शिक्षा व्यवस्था की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। मणिक छपरा गांव में बिना भवन का स्कूल चल रहा है। बच्चे बांस की झाड़ियों के बीच खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर प्रखंड के मणि छपरा गांव में एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों के पास पढ़ने के लिए ना तो भवन है, ना ही बुनियादी सुविधाएं। यहां के बच्चे खुले आसमान के नीचे बांस की झाड़ियों के बीच जमीन पर दरी बिछाकर पढ़ने को विवश हैं। हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि बच्चों को सांप बिच्छुओं के डर के साए में पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर भी वो किसी तरह शिक्षा पाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के शिक्षक भी मजबूरी में इस माहौल में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि कई बार प्रशासन और सरकार को पत्र लिखा, लेकिन अब तक न तो स्कूल का भवन बना और न ही सड़क की मुकम्मल सुविधा मिली। शिक्षक और छात्रों का कहना है कि बारिश हो या तेज गर्मी, हर मौसम में उन्हें इसी खुले माहौल में पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, तो फिर इस तरह के स्कूलों तक बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे, करोड़ों रुपए खर्च करने की बात, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सिवान के सिसवन में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। एक बीघा फसल जलकर राख हो गई। वहीं गुठनी में पराली से फैली आग से अफरा तफरी मच गई। धधकती आग की लपटों की ये दो भयावह तस्वीरें सिवान की है, जहां आग ने किसानों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया। सिसवन थाना क्षेत्र में पक्की खड़ी गेहूं की फसल में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवा के कारण लपटें तेजी से फैलती गई और कई बीघा में लगी फसल जलकर राख हो गई। खेतों से उठता धुआं देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की हर संभव कोशिश में जुट गए। वहीं जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां भी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक किसानों की महीनों की मेहनत जलकर खाक हो चुकी थी और उनके सामने सिर्फ राख ही बची थी। वहीं गुठनी थाना क्षेत्र के जतौर बाजार में भी आग का कहर देखने को मिला, जहां झाड़ियों में लगी आग धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि किसी ने खेत में पराली जलाकर छोड़ दिया था, जो बाद में विकराल आग में तब्दील हो गई। पलामू में नए डीसी सख्त एक्शन मोड में दिख रहे हैं। पांकी में पीएम श्री केजीबी विद्यालय का औचक निरीक्षण किया, कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई और जिला अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। पलामू में नए उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पदभार संभालते ही उन्होंने जमीनी हकीकत परखनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में डीसी ने पांकी प्रखंड का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पीएम श्री केजीबी विद्यालय पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब नामांकन के मुकाबले छात्रों की उपस्थिति काफी कम पाई गई। इस पर डीसी ने प्राचार्य से जवाब तलब किया और साफ निर्देश दिया कि हर अनुपस्थित छात्र के कारणों की पूछताछ की जाए और उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी स्थिति में नामांकन के अनुरूप 100% उपस्थित सुनिश्चित करनी होगी। यही नहीं, डीसी ने प्रखंड और अंचल कार्यालय का भी निरीक्षण किया और वहाँ पर मौजूद अधिकारियों और कर्मियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि प्रतिदिन कार्यालय में आने वाले फरियादियों की समस्याओं को प्राथमिकता
प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए और उनका त्वरित समाधान किया जाए। डीसी का ये सख्त रुख साफ संकेत दे रहा है कि प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के टुंडला जंक्शन से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ट्रेन में चढ़ने के दौरान ही युवक को हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर गिरने के बाद ट्रेन से घिसटता चला गया और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के टुंडला जंक्शन से सामने आई ये घटना हर किसी को अंदर तक झकझोर रही है। वीडियो में दिख रहा ये युवक एक सफर पर निकलने ही वाला था, लेकिन उसे क्या पता था कि यही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन जाएगा। वह ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और वह प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं, ट्रेन रुकती है, युवक आगे बढ़ता है और अगले ही पल उसका संतुलन बिगड़ जाता है, उसे हार्ट अटैक आ जाता है। इसी बीच ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। गिरने के बाद उसके कपड़े कोच में उलझ जाते हैं, वह संभल नहीं पाता और ट्रेन के साथ घिसटता चला जाता है। कुछ ही पलों में सब खत्म हो जाता है। हादसा में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया, लोगों की भीड़ जुट गई और हर कोई इस मंजर को देख सन्न रह गया। बगहा के रामनगर में प्रशासन का सख्त एक्शन दिखा। अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर बुलडोजर चला, जिसमें आम लोगों को जाम से राहत मिली है। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें बगहा के रामनगर की है, जहां प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामनगर के व्यस्त मुख्य बाजार इलाके में लंबे समय से सड़क किनारे दुकानदारों की ओर से काउंटर लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। इसके साथ ही बेतरतीब वाहन पार्किंग के कारण रोजाना जाम की समस्या पैदा हो रही। इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर प्रशासन और पुलिस के संयुक्त टीम ने बड़ा अभियान चलाया। भगत सिंह चौक से लेकर हिंदी सिनेमा चौक तक बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे लगाए गए अवैध काउंटर और दुकानों को हटाया गया। साथ ही कई दुकानदारों का भी सामान जब्त किया गया। इतना ही नहीं, सड़क किनारे खड़ी वाहनों पर भी कार्रवाई की गई और नियमों का उल्लंघन करने वालों का चालान काटा गया। इस दौरान पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे किसी की नहीं चली। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में 65 मामलों में जब्त 5000 लीटर शराब पर बुलडोजर चला है। करीब 50 लाख की शराब नष्ट की गई है। प्रशासन का सख्त संदेश है कि अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं होगा। बुलडोजर एक्शन वाली ये तस्वीरें शराबबंदी वाले बिहार की है, जहां मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अलग अलग मामलों में जब्त की गई भारी मात्रा में विदेशी और देसी शराब को एक साथ नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 65 मामलों में जब्त की गई लगभग 5000 लीटर शराब, जिसकी बाजार कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है, उसे बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। इस पूरी कार्रवाई को मजिस्ट्रेट की निगरानी में अंजाम दिया गया और मौके पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद रहा। प्रशासन का कहना है कि बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह सफल बनाने के लिए लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं। डीएसपी टाउन और उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने साफ किया कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे में ये कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है और शराबबंदी को लागू करने में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां दूल्हा दुल्हन की गाड़ी के सामने अचानक बाघ आ गया। कुछ पल के लिए सांसें थम गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बालाघाट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दूल्हा दुल्हन की गाड़ी के सामने अचानक बाघ आ गया। मुरझड़ से गर्राबोड़ी रोड पर नाले के पास ये खौफनाक मंजर देखने को मिला, जहां गाड़ी में बैठे सभी लोग पहले तो सहम गए। कुछ ही पल में डर और हैरानी के बीच किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। बताया जा रहा है कि बाघ खुले इलाके में काफी देर तक नजर आया, जिससे राहगीरों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले इसी इलाके में बाघ ने एक बैल का शिकार किया था और तभी से उसकी लगातार मूवमेंट देखी जा रही है।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अब इस रास्ते से गुजरने से भी डर रहे हैं। वहीं वन विभाग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की जा रही है। मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज परिसर में बाइक चोरी की कोशिश करते हुए एक युवक रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके बाद भीड़ ने चोरी के आरोप में उसकी पिटाई कर दी और बाद में पुलिस को सौंप दिया। आक्रोशित भीड़ की ये तस्वीरें मधेपुरा की है, जहां JNKT मेडिकल कॉलेज परिसर में बाइक चोरी की कोशिश ने हंगामे का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि एक युवक खड़ी बाइक का लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तभी आसपास मौजूद लोगों की नजर उस पर पड़ गई। शक होने पर लोगों ने उसे घेर लिया और मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक को भीड़ के चंगुल से बचाकर अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद आरोपी को थाना ले जाया गया, जहां उसकी पूछताछ की जा रही है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं। सीतामढ़ी से सियासी और धार्मिक रंग देखने को मिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने पुनौरा धाम में माता सीता की पूजा की। वहीं महिलाओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर पप्पू यादव पर भी निशाना साधा। ये तस्वीरें सीतामढ़ी की है, जहां राजनीति और आस्था दोनों का संगम देखने को मिला। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अपने दौरे पर पुनौरा धाम पहुंचे। यहां उन्होंने माता सीता की प्राकट्य स्थली पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है, जो इस बात का संकेत देता है कि पुनौरा धाम को लेकर उनकी विशेष आस्था और प्राथमिकता है। मंदिर दर्शन के बाद उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि आने वाले समय में ये धाम अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल करेगा और जिस तरह श्रद्धालु अयोध्या में श्री राम मंदिर जाते हैं, उसी तरह यहाँ भी माता सीता का आशीर्वाद लेने पहुँचेंगे। वहीं इस दौरे के दौरान सियासी बयानबाजी भी देखने को मिली। पप्पू यादव की ओर से महिलाओं पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, वे बिहार की संस्कृति और सम्मान का अपमान करते हैं।